तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटेंसी का ही आगे का चैप्टर समझेंगे। ठीक है, गुडविल समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेचर एंड वैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स। ठीक है, फटाफट से समझते हैं गुडविल का चैप्टर। ठीक है, इससे पहले मैं पार्टनरशिप का पूरा एक चैप्टर डाल चुका हूँ। ठीक है, उसमें सारा हमने कवर किया था। इवन एक डेडिकेटेड वीडियो भी है पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। तो भाई वो देखना मत भूलना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पहले चैप्टर का पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार लाइक कर दिया करो। ठीक है, शेयर कर देना प्लीज़ यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट्स में बताना भैया अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो पसंद आती है तो। चलिए बात करते हैं भैया, चैप्टर 3 है ये। वैसे चैप्टर 2 में ही आता है, चैप्टर 2 ही दे रखा होता है कई बुक्स में। अब समझ लेते हैं फटाफट से क्या कह रहा है हमसे। हमसे कह रहा है भैया, क्या कह रहा है हमसे। हमसे कह रहा है भैया, गुडविल होती क्या है। गुडविल होती क्या है। तो सबसे पहले बात करें भैया, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है। गुडविल का असली मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझा देते हैं कहीं पे जगह देखकर। ये रही। ठीक है, तो गुडविल का मतलब क्या है भैया। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा ढंग से समझेंगे तो यहाँ पे वीडियो लंबी नहीं करूंगा मैं, बट फिर भी यहाँ पे समझेंगे ज़्यादा और नोट्स को कम देखेंगे। गुडविल क्या है। गुडविल है इज्जत। ये जेड है। ठीक है, कोई थ्री मत समझ लेना। ये रुको, मैं जेड के फॉर्म में बना देता हूँ, फिर आप लोग कहोगे भैया ये आपने हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया। तो गुडविल होती है भैया इज्जत। इज्जत मतलब यार एक ना अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, रेप्यूटेशन। गुडविल क्या है भैया, एक अच्छी इमेज बनाना। गुडविल। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है, गुड इमेज। तो जो भी बिजनेस होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है कि उसकी मार्केट के अंदर एक अच्छी इमेज रहे हमेशा, है ना। हर ब्रांड यही चाहता है, हर ब्रांड यही चाहता है कि उसकी एक अच्छी इमेज हो, एक गुडविल हो मार्केट में। अब ये गुडविल से होता क्या है। ठीक है, गुडविल क्या है भैया, इज्जत, मार्केट में रेपुटेशन होना, एक अच्छी इमेज होना। अब गुडविल से होता क्या है। अब आप एक बात समझो, आपके पास तीन मान लो स्पीकर के ब्रांड है। ठीक है, एक हमारा हो गया मान लो XYZ, एक हमारा हो गया भैया ABC, और एक हमारा हो गया बोट। ठीक है, बोट सबको पता है, अमन गुप्ता सर की हमारी कंपनी है ये। ठीक है, तो अब आप इन तीनों स्पीकर को में से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई एक लेना है, तो आप XYZ लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे। ABC लोगे, नहीं लोगे। आप क्या लोगे, बोट लोगे। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ क्लोथ्स लेने हैं आपको। ठीक है, क्लोथ्स लेने हैं, तो क्लोथ्स आप एक मैं बोल सकता हूँ आपसे कि आप ले सकते हो जूडियो से। ठीक है, एक आप ले सकते हो सरोजनी से, और एक आप लोगे लोकल शॉप से। तो आप कहाँ से लोगे भैया, आप जूडियो से लोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, एक्सेप्शन एवरीवेयर है। हो सकता है कोई XYZ ले ले, कहते हैं नहीं ट्राई करते हैं ना, वोट तो ले ही रहे हैं। तो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, उसको छोड़ दो। बट मोस्ट ऑफ द लोग होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग वो क्या करेंगे, जूडियो पे जाएंगे या बोट के लेंगे, है ना। और क्लोथ का एग्जाम्पल हो गया, स्पीकर का एग्जाम्पल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो इज्जत है मार्केट में किसने बनाई, जूडियो ने बनाई भैया, बोट ने बनाई। तो ये जो गुडविल है, इससे इनको एक फायदा हो रहा है, एक एडवांटेज मिल रहा है ओवर कौन सा। चलो सरोजनी की तो बात हटा दो, बट एक लोकल शॉप्स के ऊपर, लोकल शॉप के ऊपर इसको एडवांटेज मिल रहा है जूडियो को, है ना। भैया बोट को एडवांटेज मिल रहा है इन दोनों कंपनीज के ऊपर, है ना। कि भैया लोग बोट खरीद रहे हैं, XYZ और ABC का नहीं खरीद रहे। तो ये एडवांटेज मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है इन्हें, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी इमेज बनाई मार्केट में, है ना। अच्छी इमेज बनाई मार्केट में, एक रेपुटेशन बनाई मार्केट में। ऐसा नहीं कि कुछ भी बेच रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे किसी चीज की, राइट। दे आर ट्राइंग टू ऑलवेज प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी, राइट। तो ये जब चीजें ऐसे करते हैं ब्रांड, तब उस टाइम पे उसकी एक गुडविल बनती है। और गुडविल को बनने में बहुत सालों लगते हैं, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, इज्जत। और एक बहुत पुराना डायलॉग है, एक बहुत पुरानी बात है जो कहते हैं सब, कि इज्जत को कमाने में सालों लगते हैं और गंवाने में
कुछ मिनट। तो यही बात है कि इज्जत को कमाने में टाइम लगता है। बोट हैज बीन लाइक फॉर इयर्स, बट उसकी अब जाके ऐसी गुडविल हुई है कि लाइक पीपल आर प्रेफरिंग बोट ओवर अदर ब्रांड्स। सिमिलरली जूडियो भी कई साल से है, और नाउ पीपल आर प्रेफरिंग जूडियो ओवर लोकल शॉप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि रेट वगैरह सेम रहते हैं और जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर मिल रही है लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से, ठीक है, नॉट ऑल। तो ये जब भैया, अच्छा ये अब चूंकि ये एक इज्जत है, इज्जत को आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो क्या? नहीं भैया। क्या मैं इसको देख सकता हूँ? नहीं भैया। क्या मैं इसको सुन सकता हूँ? नहीं भैया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको फील कर सकता हूँ, है ना? जब आपकी भी समाज में इज्जत है तो आप फील कर सकते हो ना, हाँ यार मेरी इज्जत है, ऐसे बोलते हो ना। तो ये वही चीज़ है कि आप फील कर सकते हो, इज्जत को छू नहीं सकते, इज्जत कोई पर्सन नहीं है। तो दैट इज वाई फॉर द बिजनेस, नाउ फॉर द बिजनेस पर्पजेज ये गुडविल क्या बन जाती है? एक इनटेंजिबल एसेट बन जाती है। असेट बन जाती है। असेट क्या होती है भैया? जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करे, बेसिकली वो। अब क्योंकि गुडविल एक ऐसी चीज है जिससे पैसा कमाने में मदद हो रही है, क्यों? क्योंकि भैया बोर्ड के पास ज्यादातर लोग जाएंगे, तो उसकी जाहिर सी बात है कि कमाई बढ़ जाएगी, है ना? व्हेन पीपल विल प्रेफर मोर एंड मोर ऑफ बोर्ड प्रोडक्ट्स, इट्स सेल्स विल इंक्रीज डेफिनेटली। सेल्स ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा। इन द अदर सेंस क्या उसकी इज्जत प्रॉफिटेबल नहीं हो गई? क्या एक एसेट नहीं बन गई? यही चीज है, यही चीज है। तो इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है, इसकी एडवांटेज की वजह से ही हायर प्रॉफिट्स कमा पाता है एक इंटरप्राइज, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑपरेशन का एफर्ट डाले बगैर, ठीक है। ज़्यादा ऑपरेशन जो एफर्ट है कि भैया मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, उसको हटाकर जो एक इज्जत होती है समाज में, वो आपको ऑटोमेटिकली एक ब्रांड को ग्रो करने में मदद करती है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गुडविल, ठीक है। अब भैया इकोनॉमिक्स के प्रेजेंट परस्पेक्टिव से बात करूं तो इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स दैट एक्सीड द नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल नेट एसेट। कह रहा भैया ये क्या लिख दिया, इसको छोड़ दो, इसको मत देखना, क्योंकि इसको देखोगे तो क्या हो जाओगे भैया? कंफ्यूज। कंफ्यूज ही आ जाओगे, तो ऐसा मत करना, ठीक है, इसको बस छोड़ दो, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बट फिर भी आगे मेन चीज समझते हैं भैया। वे ना मैं अब अच्छा हमारे कुछ की डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, कुछ हमारे की इकोनॉमिस्ट ने और कुछ लोगों ने। तो सबसे पहले आते हैं डिक्सी भाई साहब, इन्होंने कहा भैया वेना मैन पेज फॉर गुडविल, ही pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to by his own unaided effort। भैया अनएडेड एफर्ट मतलब बिना कोई ज्यादा एफर्ट लगाए आपकी क्योंकि गुडविल बनी है। गुडविल ऐसे नहीं कि आपने बहुत कुछ अपने तरफ से किया है, वो अपने आप बन गई ऑटोमेटिकली, करते 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 काम, ठीक है। ऐसी अब स्पाइसर एंड पैगलर ने क्या कहा? गुडविल में बी सेट टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन, कनेक्शन और अदर एडवांटेजेस possessed by a business which enables it to earn greater profit than the returns normally to be expected on capital represented। कह रहा है भैया नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है, ठीक है, जब उसकी क्या होती है? गुडविल होती है, ठीक है, गुडविल से ये फायदा हो जाता है। अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, और नीड की। फैक्टर अफेक्टिंग भी समझ लेंगे, बट फिर क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं ऊपर चीज़ों को। करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है भैया? करेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही बात होती है, ठीक है, तो ये दो दो बार लिख दिया, बट कोई नहीं। सबसे पहले आते हैं, वाइट कर लेते हैं मार्कर को। सबसे पहले आता है इंटेंजिबल एसेट। अरे सबसे पहले आता है कि इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, इट लैक्स फिजिकल सब्सटेंस, कैन नॉट बी सीन और टच, बट होल्ड्स अ डेफिनेट रियलाइजेबल मॉनेटरी वैल्यू। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज फिक्टिशियस एसेट हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इंटेंजिबल है, इसका ध्यान रखना। फिक्टिशियस एसेट वो होता है जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। रियलाइजेबल वैल्यू वो होती है जो हाथ में पैसा नहीं आता, बेसिकली जैसे कि आपका जो भी बिलबोर्ड वगैरह होते हैं। फिक्टिशियस एसेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स, ये जो भी मैं बताता हूँ ना बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लिख लिया करो। इसका सबसे मेन होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये क्या है भैया? एडवर्टाइजमेंट ढंग से लिखते हैं। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसर एक्सपेंसेस क्या है? डेफर्ड का मतलब क्या है? जब आप एडवर्टीजमेंट के लिए पे करते हो, मान लो आपने किसी रोड पे, कोई रोड है ये, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई बिल बोर्ड लगवा दिया, ठीक है,
कोई बिलबोर्ड लगवा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बिलबोर्ड है इसका आप बेनिफिट, जो बेनिफिट है वो खाली उतने दिन के लिए थोड़ी ना लोगे जितने दिन वो बैनर लगा हुआ था, उसका बेनिफिट ओवर द ईयर्स रहेगा, मान लो मोर देन 4 ईयर्स रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे आपका कस्टमर बनेगा, कस्टमर बनेगा तो उसका रिटर्न रिपीट भी आएगा, रिपीट आएगा तो फिर और वो कस्टमर लेके भी आ सकता है। तो मान लो इसका बेनिफिट हमारा रहता है कि भैया इज इक्वल टू 4 साल तक हमारा ये लगा रहेगा 4 दिन के लिए, मान लो ये लगा रहेगा 40 दिन के लिए, 40 डेज के लिए ये बैनर लगा रहेगा वहां पे हाईवे पे, ठीक है। बट उसका जो बेनिफिट है, ठीक है, मान लो जो उसका बेनिफिट है वो रहता है 4 ईयर्स के लिए। तो मान लो इसको लगाने के लिए 40 दिन लगाने के लिए मान लो आया था 4 लाख का खर्चा। अरे भैया 4 पे अटक गया, आप कोई बात नहीं, ठीक है। 4 लाख का खर्चा आया तो इसको सिंपली मैं डिवाइड कर दूंगा 4 साल में, तो 1 लाख रुपए पर साल पड़ेगा। तो टेक्निकली समझने की बात ये है यहाँ पर कि ये जो 4 लाख रुपए दोगे तो आप इन 40 दिन में अभी दे दोगे, बट इसकी जो 1 लाख रुपए की हर साल आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये 4 लाख रुपए आप दोगे तो 40 दिन जैसे पूरे हो जाएंगे वैसे ही आप 4 लाख रुपए दे दोगे, है ना। कि भाई मैंने ये कर दिया, 40 दिन लगा दिया आपका बैनर, अब मेरे पैसे तो आप 4 लाख रुपए दे के छुट्टी करोगे, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इस 4 लाख को 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड कर दोगे और 1 लाख ये जो हर साल आएगा, ठीक है, ये जो 1 लाख रुपए है ये आपका क्या कहलाएगा भैया, फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, मतलब आप ये चेक नहीं कर सकते कि इस 1 लाख से कितना बन के आ रहा है हाथ में। गुडविल से आप निकाल सकते हो कि आपका कितना बन के आ रहा है हाथ में, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप देख नहीं सकते कितना आ रहा है उस एड की वजह से, क्योंकि आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस होता है भैया गुडविल, और उसको अलग नहीं किया जाता। इट कैन नॉट बी सोल्ड ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इटसेल्फ, इट इज ओनली प्रोसेसेस रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड एज अ पार्ट और इन होल्स। भैया बिजनेस से अलग नहीं है, बिजनेस बेचोगे तो उसके साथ गुडविल जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिजनेस की गुडविल बेच दिया आपने और बिजनेस रह गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर super earning capacity, it directly assists the enterprise in earning profit higher than the normal industry profit। देखो स्पीकर की कंपनी तो बहुत सारी है, स्पीकर की कंपनी तो बहुत सारी है, बट बोट ज्यादा क्यों कमा रहा है और कंपनी से? क्योंकि क्योंकि अच्छा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ठीक है। कहीं का भैया बोट ने पैसे दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो अब आप कहोगे कि भैया और स्पीकर की कंपनी कमा रही है बट बोट ही आगे क्यों दिख रहा है, हमें बोट ही हर जगह क्यों दिख रहा है, बोट पे ही ज्यादा लोगों का क्यों भरोसा है? वो इसलिए भैया क्योंकि उसका गुडविल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली असिस्टिंग इन जनरेटिंग हायर प्रॉफिट्स विद द नॉर्मल इंडस्ट्री प्रॉफिट्स, ठीक है। नॉर्मल जितना होना चाहिए नॉर्मली जैसे और कंपनीज कमा रही है उससे ज्यादा क्यों कमा रही है? क्योंकि उसकी गुडविल है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इंटेंजिबल मैग्नेट की तरह काम करती है, ज्यादा ज्यादा कस्टमर आते हैं, ठीक है, और बिजनेस पे रिपीटेडली उसका रिपीट बजट बढ़ जाता है। जैसे मैं हूँ बेसिकली आई एम ऑल्सो अ बोट यूज़र, तो अब उसके वजह से मैंने जो फर्स्ट अपने ईयरफोन्स खरीदे थे, जिसे बोलते हो आप, क्या बोलते हो, ईयरपॉड्स बोलते हो, उसे हम खरीदा था तो मैंने बोट के खरीदे थे। फिर आफ्टर इवेंचुअली 2-3 ईयर्स वो खराब हो गए तो फिर मैंने दोबारा ही बोट के लिए। तो क्यों लिए बोट के? बिकॉज इट हैज़ अ गुडविल, और मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया। तो अब बोट ने कुछ अपनी तरफ से डाल नहीं दिया मेरे मेरे साथ, या मेरे साथ कुछ ऐसा कर नहीं दिया उसने कि भाई मैं ज़बरदस्ती खरीद रहा हूँ। दे बिल्ट अ रिस्पेक्ट, दे बिल्ट अ रेपुटेशन इन माई माइंड बाय प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने कहा यार ये 3-4 साल चल गए, बहुत बढ़िया आवाज़ थी, बहुत मज़ा आया। अब भाई नए खरीदने तो यार बोट के ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आई ट्रस्ट दैट ब्रांड, और ट्रस्ट कब बनता है? जब आप कि ट्रस्ट बनेगा तो गुडविल बनेगी, ठीक है। ट्रस्ट कब बनेगा? जब व्हेन यू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए भी आगे चल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कॉमर्स में एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करें, तो उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए दैट हाउ द गुडविल इज मेड इन द मार्केट, ठीक है। तो गुडविल फर्स्ट इज मेड बाय द ट्रस्ट, ठीक है। मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन होता है भैया, मल्टीपल सोर्स से आता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू, रिलायबल सप्लायर्स, इन सब चीज़ों से आ सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 26 एएस, अच्छा आईसीआई हमारा जो गवर्निंग बॉडी है अकाउंट्स का, ठीक है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो हमें बताता है भैया यही, इट इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। नीड क्यों है भैया गुडविल को करने का पार्टनरशिप के अंदर? अब देखो पार्टनरशिप में समझ लेते हैं। तो पहली बात तो भैया
गुडविल का तब होता है जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है। गुडविल की वैल्यू कब निकाली जाती है? जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है, मतलब या तो आपका एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, या तो रिटायरमेंट हो रहा है, या तो पार्टनरशिप बेच रहे हो, ठीक है, या पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी में, या भैया अमेलगेशन कर रहे हो, ठीक है, दो पार्टनरशिप को जोड़ रहे हो, दो या दो से ज़्यादा को, या अपने आपस में ही चेंज कर रहे हो पीएसआर को। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, जैसे एबीसी थे 1:1 था, फिर भैया डिसाइड हुआ कि भैया 3:2:1 कर देते हैं। तो जब 3:2:1 करोगे तो फिर इसका क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ GW लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगा। तो ये देखो, ये लिख रहा है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सेल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, अमेलगेशन और कन्वर्जन इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक वही कंपनी, सिंपली कंपनी लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब भी ऐसा कुछ होगा पार्टनरशिप के अंदर, कोई भी चेंज आ रहा होगा, स्ट्रक्चरल चेंज, उसके स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, पार्टनर कम ज़्यादा हो रहे होंगे, या पार्टनरशिप किसी से मिल रही होगी, एमेलगेशन मतलब दो और दो मर्ज हो रही है, आपस में मिल रही है, ठीक है, या वो पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो इन सभी केसेस में वैल्यूएशन होती है किसकी? गुडविल की। अब भैया क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं वैल्यू को गुडविल की? सबसे पहले भैया एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होता है, उससे भैया ऑपरेशन स्मूथ होते हैं, ठीक है, उससे हमारी कॉस्ट कम रहती है, मार्जिन हाई हो जाता है, गुडविल बढ़ती है, ठीक है। फेवरेबल लोकेशन, भैया आपने दुकान ऐसी जगह खोल ली जहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर आराम से आ पा रहे हैं, तो उससे भैया हायर टर्नओवर होता है, गुडविल इनहांस होती है आपकी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, कि रॉ मटेरियल वगैरह को लेके कि आप कम प्राइसेस पे ले पा रहे हो और फिनिश गुड्स को गारंटीड मार्जिन पे बेच पा रहे हो, इससे भी गुडविल बढ़ती है। लॉन्गर सेलर, भैया ओल्डर वेल नोन फर्म्स बिल्ड डीप स्टेटेड ट्रस्ट एंड अ बॉर्डर लॉयल कस्टमर बेस ओवर टाइम ड्राइविंग गुडविल अप। टाटा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। टाटा जी अभी हमारे बीच में नहीं है, बट फिर भी उनकी कंपनी चल रही है, और दूसरा उनकी अभी भी गुडविल बहुत ज़्यादा है मार्केट में, राइट। टाटा जी इज़ लाइक कंसिडर्ड अ वेरी मच ऑफ अ पाइनियर इन हिज इंडस्ट्री। तो इस वजह से क्यों? भैया ओल्डर है सबसे पहली बात तो टाटा, और उसने बहुत ज़्यादा एक डीप सीटेड ट्रस्ट बना रखा है लोगों के मन में कि भाई बहुत ट्रस्ट है कि टाटा है, मतलब भाई हाँ, विश्वास की चीज़ है। फिर एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, भैया कोई हो सकता है कि कोई फर्म वगैरह पेटेंट्स ले आए, अब जब पेटेंट्स ले आओगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो कंपटीशन है उसके पास तो वो पेटेंट नहीं होगा, तो इमीडिएटली आपका जो कंपटीशन है वो नीचे चला जाएगा, आपका मार्जिन बढ़ जाएंगे, आपकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मैं बता रहा था आप लोगों को, कि सुपीरियर क्वालिटी हाई कस्टमर डिमांड रखती है, और उससे प्रीमियम प्राइसिंग भी आप कर सकते हो और गुडविल भी बढ़ती है। मार्केट सिचुएशन, भैया मोनोपोलिस्टिक सेमी मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में डिमांड आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई, नेचुरली एलिवेट द गुडविल, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मतलब जहाँ दो या तीन प्लेयर्स ही हैं सिर्फ मार्केट में, या सेमी मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है, तो उस केस में भैया डिमांड जो है वो सप्लाई से बढ़ जाती है और गुडविल अपने आप बढ़ जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या है भैया? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन चलो अगली वीडियो में बताऊंगा, ये भी बता ही देता हूँ अभी, है ना, ये भी खत्म करता हूँ, ये भी खत्म करता हूँ, ठीक है। चलो पेन का कलर कुछ तगड़ा ले लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मालूम तो एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? जब आप एक्वायर कर रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो भैया उस गुडविल को एक्वायर करने के लिए। सपोजिटली जब मान लो आज बोट कहता है कि मैं बेच रहा हूँ अर्शिंग को अपनी कंपनी, ठीक है, यानी कि मुझे, ठीक है, बोट कह रहा है ऐसा कि मैं अर्शिंग को अपनी कंपनी बेच रहा हूँ, ठीक है, बोट बेच रहा हूँ। अब बोट बिक रही है, तो भैया बोट मैं खरीदूंगा पूरी, ठीक है, ठीक है, बोट खरीदूंगा, तो इसके एसेट्स भी खरीदूंगा, ठीक है, प्लस इसकी लाइबिलिटी खरीदूंगा, ठीक है, सब खरीद लूंगा। बट बट भैया ये जो बोट की रेपुटेशन है इतने सालों की, उसका भी तो पैसा दूंगा मैं, समझ रहे हो? जो बोट की जो गुडविल है इन द अदर सेंस, जो रेपुटेशन उसने बनाई है जिसकी वजह से मैं पैसे कमा पाऊंगा खरीद कर भी उसको, ठीक है, राइट। तो उसका जो गुडविल है उसके भी तो पैसे दूंगा मैं, उसके भी तो पैसे दूंगा। तो दैट इज योर परचेज गुडविल, ठीक है। जब आप पे करते हो कंसिडरेशन तो उसका पैसा दूंगा मैं गुडविल का। तो गुडविल का पैसा कैसे निकलता है भैया? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स अक्वायर्ड। तो मैंने जितने, अच्छा, टोटल एसेट एक्वायर्ड माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो मैं जब सब कुछ माइनस कर दूंगा, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, उसके बाद मैं उसको परचेज कंसिडरेशन, मतलब बोट ने कहा मैं तुम्हें बेचूंगा 100 रुपए में, ठीक है, और उसके नेट एसेट्स थे मान लो 90 रुपए के, ठीक है। तो मैंने जब 90 रुपए माइनस करे तो मेरे जो 10 रुपए निकले वो दैट वाज योर गुडविल, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको बहुत सच मत मान लेना, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू जस्ट
मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड, दैट इज इट। 100 रुपये में बेची, परचेज कंसिडरेशन किया, कितने की बेची, ठीक है, कितने में मैंने खरीदी, चलो कितने में मैंने खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, जितने मैंने नेट एसेट एक्वायर करे वो 90 रुपये के थे, 10 रुपये जो बचा वो मेरा गुडविल था। ठीक, ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन करेंगे समझेंगे और ढंग से। भैया गुडविल, अच्छा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, ये फिजिकल ट्रांजेक्शन होती है यहाँ पे, तो रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, ठीक है, परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, ध्यान रखना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, नॉन परचेज गुडविल क्या होती है भैया, इसके अंदर इंटरनली जनरेट करते हो ओवर टाइम बाय कॉन्टिन्यूस एफर्ट, क्वालिटी, सर्विस, रेपुटेशन, और इसका कोई भी भैया कोई रिकॉग्निशन नहीं होता, क्योंकि इसका कोई भी परचेज ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई जब पैसे की बात हो ही नहीं रही, ठीक है, आप अपने मन से अंदर ही अंदर जनरेट गुडविल ऐसे निकाल के बैठ गए हो, तो कोई जब पैसे की बात ही नहीं हो रही तो अकाउंटिंग में उसको कोई मतलब है नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालने का। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी बात। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में बताना यार कैसी लगी वीडियो, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए इसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।